हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। यह भाग 12 है और आज का टॉपिक है दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। यह पुष्पीय पादप ऐसे जिनमें फूल खिलते हैं, ऐसे पौधे क्या कहलाते हैं? पुष्पीय पादप। तो पुष्पीय पादप जो होते हैं उनमें एक विशेष गुण होता है कि उसमें डबल फर्टिलाइजेशन, दोहरा निषेचन पाया जाता है। दोहरा निषेचन जानने से पहले अगर आपको पुष्प के जनन अंगों के बारे में, यानी नर जनन अंग, मादा जनन अंग के बारे में जानकारी न हो तो इसके पहले के वीडियो आप देख के अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। अब आते हैं टॉपिक पे। दोहरा निषेचन सबसे पहले 1898 में एक वैज्ञानिक थे नवास्टीन के द्वारा सबसे पहले दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन की खोज की गई। अब यह दोहरा निषेचन होता कैसे है, इसमें प्रक्रियाएं क्या होती हैं, इसको समझते हैं। इसमें जो स्त्री जनन अंग होता है पुष्प का, उसको हम कहते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर के अंदर एक संरचना होती है जिसको हम क्या कहते हैं बेटा? बीजांड। इसको हम कहते हैं बीजांड। बीजांड जो होता है मादा जनन अंग होता है। और आपको पता है कि जो परागकण होते हैं जो हवा के द्वारा या जल के माध्यम से या कीटों के द्वारा स्त्री केसर पे आते हैं, तो वो परागकण अंकुरित होकर एक पराग नलिका का निर्माण करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पराग नलिका है। यह पराग नलिका आगे बढ़ते हुए इस बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। अब हम समझ चुके हैं कि जब स्त्री केसर के अपर भाग, जिसको हम वर्तिकाग्र कहते हैं, वर्तिकाग्र से पराग नलिका परागकण से होते होते जब नीचे जाती है तो वह अंडाशयी गुहा से होते हुए किसके पास पहुंचती है? बीजांड के पास। पराग नलिका धीरे धीरे वह बीजांड के पास पहुंचती है। बीजांड के पास जैसे आती है तो वहां 3 पौधों में अलग अलग तरीके से ये घटनाएं देखी गई हैं। ज्यादातर होता क्या है, जो ये पराग नलिका है वह ऊपर से आते आते वह बीजांड के जो नीचे का भाग होता है, जिसको हम बीजांड द्वार कहते हैं, ये जगह खुली हुई होती है और यह पराग नलिका बीजांड द्वार से प्रवेश करते हुए कहाँ पे जाती है? भ्रूण कोश के पास जाती है, यानी फीमेल गैमेट, मादा युग्मक के पास वह जाती है। इस प्रक्रिया को फिर से समझ लें। जब पराग नलिका बीजांड में बीजांड द्वार से प्रवेश करती है तो इसको हम कहते हैं अंडद्वारी प्रवेश। इस प्रक्रिया को कहते हैं अंडद्वारी प्रवेश और इंग्लिश में कहते हैं पोरोगैमी। अब दूसरी बात समझ लें। कुछ पौधों में जैसे कैलोराइना में होता क्या है कि यह पराग नलिका जब ऊपर से आती है तो यह इस बीजांड द्वार से न प्रवेश करके वह उस निभाग कैलाजा वाले भाग से प्रवेश करती है, जिसको हम क्या कहते हैं? निभागीय प्रवेश। इसको हम बोलते हैं कैलाजोगैमी। ये 2 अंतर आप समझ गए। 2 तरीके से यहाँ पे पराग नलिका का प्रवेश हो रहा है। कहाँ पे? बीजांड में। तीसरा प्रवेश, जब कि इसको कहते हैं कवलोदंग भेदी प्रवेश। कवलोदंग भेदी प्रवेश, जिसको हम मीजोगैमी कहते हैं, इसको समझते हैं। मीजोगैमी में होता है कि जब पराग नलिका अध्यावरण भाग होता है, जब हम बीजांड के बारे में, इसके पहले का वीडियो है तो आप समझ जाएंगे। जब पराग नलिका अध्यावरण को तोड़ते हुए कहाँ पे प्रवेश करती है? भ्रूण कोश के पास आती है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? मीजोगैमी। यह पाया कहाँ जाता है? कुकुरबिटा यानी लौकी, नेनुआ, कद्दू, इन पौधों में क्या पाया जाता है? मीजोगैमी, यानी पराग नलिका अध्यावरण से प्रवेश करती है। अब जब पराग नलिका अध्यावरण से प्रवेश करती है तो वह साथ में अपने साथ 2 नर युग्मक लाती है। यहाँ पे देखिएगा, अब यह पराग नलिका प्रवेश करते हुए कहाँ पे आ गई है? बीजांड द्वार से होते हुए। और ये संरचना क्या है? यह भ्रूणकोश है, एम्ब्रियो सैक है, यही है मादा युग्मक। अब पराग नलिका आई तो साथ में इसके साथ 2 नर युग्मक मेल गैमेट भी इसके साथ आए। ये दोनों मेल गैमेट आगे प्रवेश करेंगे। कहाँ पे प्रवेश करेंगे, इसको समझते हैं। ये दोनों जब नलिकाएं आगे जाती है पराग नलिका, तो यहाँ एक संरचना होती है जिसको कहते हैं तंतु रूप समुच्चय।
इसको इंग्लिश में बोलते हैं फिलीफॉर्म अपरेटस। ये तंत्र रूप समुच्चय का काम क्या है? जैसे आप देखते हैं कि कहीं पे कोई कार्यक्रम होता है तो चूने से एक पट्टी का निशान बना देते हैं कि आप इस तरफ मुड़े, उस तरफ मुड़े, तो ये दिशा बताने के लिए फिलीफॉर्म क्या होता है, इस पराग नलिका को दिशा बताती है कि तुमको यहाँ तक पहुंचना है। ये दिशा सूचक का काम करती है कौन? तंत्र रूप समुच्चय। अब जब पराग नलिका तंत्र रूप समुच्चय के द्वारा निर्देशों के द्वारा एम्ब्रियो सैक तक पहुंचती है तो यह पराग नलिका दो सहायक, जिसको हम सिनर्जी सेल्स कहते हैं, सहायक कोशिकाएं होती हैं, वह एक सहायक कोशिका के अंदर पराग नलिका प्रवेश कर जाती है। जब यह पराग नलिका प्रवेश करती है तो यह कोशिका में ये दोनों नर युग्मक प्रवेश कर जाते हैं। एक नर युग्मक, ध्यान से समझिएगा, जैसे यहाँ पे प्रवेश किए तो एक नर युग्मक, ये जो पहला नर युग्मक है, फर्स्ट मेल गैमीट है, यहाँ पे इस एम्ब्रियो सैक में एक अंड कोशिका होता है, एक सेल होती है। इस अंड कोशिका से पहला नर युग्मक, यहाँ पे हम अलग से इसको दिखा दे रहे हैं कि पहला घटना क्या होती है। पहली जो घटना होती है वो एक अंड कोशिका होती है। अंड कोशिका से पहला नर युग्मक, यहाँ ध्यान दें, ये है अंड कोशिका, ये है नर युग्मक। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं, यानी पहला एक सेल अंड कोशिका और पहला नर युग्मक जब आपस में मिलते हैं तो इससे निर्माण होता है किसको? जाइगोट का। आपको भी पता है जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉयड होता है, 2n होता है, या इसको हिंदी में हम द्विगुणित कहते हैं। अंड कोशिका नर युग्मक से मिलकर युग्मनज जाइगोट का निर्माण करती है और यह द्विगुणित होती है। यह द्विगुणित इसलिए होता है कि ये अगुणित होता है, कौन? अंड कोशिका, और नर युग्मक भी अगुणित होता है, तो यन और यन मिलके क्या हो जाते हैं? 2n मिल जाते हैं। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक संलयन। ध्यान से फिर समझिएगा कि जब अंड कोशिका और नर युग्मक मेल गैमीट मिलते हैं तो युग्मनज का निर्माण होता है, इसको हम कहते हैं युग्मक संलयन, सिनगैमी, और इससे जाइगोट का निर्माण होता है। जाइगोट आगे चल के कुछ समय बाद किसमें बदल जाता है? भ्रूण में, एम्ब्रियो में विकसित हो जाता है और इसी से आगे चल के पौधे का निर्माण होता है। तो यह पहले घटना होती है। अब दूसरी घटना देखते हैं। अभी दूसरा नर युग्मक शेष बचा हुआ है। दूसरा नर युग्मक जब यहाँ से आगे बढ़ता है तो वह जाता है ध्रुवीय केंद्रक के पास, पोलर न्यूक्ली के पास। जब वह पोलर न्यूक्ली के पास पहुंचता है तो एक नर युग्मक इन पोलर न्यूक्ली, अब पोलर न्यूक्ली की विशेषता समझते हैं। जो ध्रुवीय केंद्रक होता है वह पहले से दो केंद्रकों से मिलकर बना होता है। यह इस केंद्रीय कोशिका, इस केंद्रीय कोशिका के अंदर पाया जाता है, जो पहले से डिप्लॉयड होता है, 2n होता है, द्विगुणित होता है। अब यह दूसरा नर युग्मक आगे बढ़ते हुए ध्रुवीय केंद्रक से मिलता है। तो दूसरा नर युग्मक ध्रुवीय केंद्रक से मिला तो यहाँ पे 3n ट्रिप्लॉयड त्रिगुणित एक संरचना बनती है जिसको कहते हैं प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम पेन भी कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब इस घटना को, यानी ध्रुवीय केंद्रक और दूसरे नर युग्मक के मिलने की घटना को हम क्या कहते हैं? त्रिसंलयन, ट्रिपल फ्यूजन। इसको अलग अलग से भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि युग्मक संलयन किसे कहते हैं, तो आप समझ गए। त्रिसंलयन किसे कहते हैं, तो इसको भी आप समझ गए। जब प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक आगे चल के किसमें विकसित हो जाता है? भ्रूणपोष में। अब यहाँ पे एक विशेष चीज आपको बता दें कि जब युग्मक संलयन होता है तो जाइगोट बनने के बाद वह थोड़े समय के लिए विरामावस्था में चला जाता है भ्रूण। विरामावस्था यानी सोने के लिए। और प्राथमिक भ्रूण जो कोष केंद्रक होता है यह लगातार कोष का विभाजन करके भ्रूणपोष का निर्माण करता है। यह एक तरीके से खाद्य पदार्थ होता है किसका? जाइगोट का। तो जब यह विकसित हो जाता है उस समय जाइगोट अपनी विरामावस्था से जग जाता है और जगने के बाद इस भ्रूणपोष को खा के अपनी कोशिकाओं या अपना विकास करता है और किसमें बदल जाता है? भ्रूण में बदल जाता है। ये चीज आपको बता दें। अब यहाँ पे दो घटनाएं हुई, आप समझ चुके हैं यहाँ तक कि युग्मक संलयन और त्रिसंलयन, यह दो घटनाएं यहाँ तक हो चुकी हैं। तो जब ये दोनों घटनाएं होती हैं तो युग्मक संलयन पहली घटना हुई, पहला निषेचन, और त्रिसंलयन दूसरी घटना, दूसरा निषेचन। इन दोनों को मिला के ही हम क्या कहते हैं? द्विनिषेचन
डबल फर्टिलाइजेशन, इसी को हम दोहरा निषेचन कहते हैं। यह बहुत आसानी से आप यहाँ पर समझ चुके हैं। फिर एक बार रिकैप करते हैं, समझते हैं कि नवास्चिन ने 1898 में देखा, परागनलिका जब भ्रूण कोश में प्रवेश करती है तो पहला नर युग्मक सहायक कोशिका से होते हुए अंड कोशिका के पास जाता है और अंड कोशिका से पहला नर युग्मक मिलकर जाइगोट का निर्माण करता है और दूसरा नर युग्मक ध्रुवी केंद्रक से मिलकर किसका प्राथमिक भ्रूण कोश केंद्रक का निर्माण करता है। इन दो घटनाओं के कारण यह दो निषेचन की घटनाएं हो रही हैं। कहाँ बीजांड में हो रही है, कहाँ पे एम्ब्रियोसाइट भ्रूण कोश में हो रही हैं, इसीलिए इसको दोहरा निषेचन कहते हैं। वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।